नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। को मिलेगी जल भराव से मुक्ति। 19 करोड़ 75 लाख की लागत से बनेगा रिलीफ ड्रेन। करावल नगर के लोगों को फायदा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बनी जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए अब बड़ी पहल की गई है। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि खजूरी खास इलाके में करीब 19 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से रिलीफ ड्रेन का निर्माण किया जाएगा। जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा। सांसद ने कहा है कि यह परियोजना पिछले करीब 8 वर्षों से लंबित थी। पहले इस ड्रेन को लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से काम शुरू नहीं हो सका। अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना के लिए संशोधित बजट स्वीकृत कर दिया गया और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में एंडोस्कोपी और मिनी ऑपरेशन थिएटर शुरू। सस्ते में मिलेंगी जांच और सर्जरी की सुविधाएं। जी हां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में चल रहे गुरु हरकिशन पॉली क्लिनिक में एंडोस्कोपी मशीन और मिनी ऑपरेशन थिएटर भी शुरू किया गया। बता दें कि DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो ने बताया कि निजी लैब जो टेस्ट 10,000 रुपये में होता था वो यहां सिर्फ 1,000 रुपये में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले यहां सिर्फ 50 रुपए में सिटी स्कैन, MRI आदि टेस्ट होते थे। बाद में पेड स्कैन टेस्ट शुरू किए गए थे। इंडियन रेलवे बदल रहा 40 साल पुराना रिजर्वेशन सिस्टम। अब चुटकियों में बुक होंगी ट्रेन टिकटें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के यात्री आरक्षण सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्देश दिया है, जिसमें यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। यह अपग्रेडेशन नई तकनीक के साथ होगा, जिससे बुकिंग आसान और तेज होगी। साथ ही रेल वन ऐप भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बता दें कि रेल मंत्रालय के अनुसार मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। पिछले 40 वर्षों में इसमें कई छोटे बदलाव किए गए, लेकिन अब इसे पूरी तरह नई तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिस्टम की क्षमता बढ़ाना और टिकट बुकिंग को पहले से अधिक आसान बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को औरंगजेब बताने पर भड़की भाजपा। केजरीवाल पर क्या पलटवार। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के यहां ईडी की छापेमारी के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर न सिर्फ पंजाब के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, बल्कि उनकी तुलना मुगल शासक औरंगजेब से भी कर डाली है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने केजरीवाल पर पंजाब में उगाई के साथ ही औरंगजेब की तरह काम करने का आरोप लगाया है। ट्रैफिक नियमों का पालन करके राजधानी को रखें सुरक्षित। दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू की अपील। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर दिल्ली वासियों और बाहर से आने वाले लोगों से एक अपील की है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के निवासियों और शहर में आने वाले विजिटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राजधानी को सुरक्षित, स्मूथ और डिसिप्लिन ट्रैफिक वाला शहर बनाने में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का साथ दें। उन्होंने लिखा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना दिल्ली की भलाई के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह ट्रैफिक कंजेशन कम करने, एक्सीडेंट रोकने और सिंगल और ग्रिड लॉक पर गाड़ियों के खड़े रहने से होने वाले एयर पोल्यूशन को कम करने का भी तरीका है। जावेद अहमद सिद्दीकी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 45 करोड़ की जमीन खरीद से जुड़ा है मामला। दिल्ली में साकेत कोर्ट ने फर्जी तरीके से 45 करोड़ की जमीन खरीद मामले में शनिवार को फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने जावेद अहमद सिद्दीकी की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। जावेद मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक की हिरासत में था। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 आरोपी घायल, दोनों गिरफ्तार। दिल्ली में जाकिर हुसैन कॉलेज के पास बीती रात मध्यरात्रि जिला DCP रोहित राजवीर की टीम और मोस्ट वांटेड 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है और दोनों को इलाज के लिए लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। करोल बाग में फायरिंग करने के मामले में फरार बदमाशों के नाम शिवम और साहिल हैं, जिन्हें मुठभेड़ के बाद स्पेशल स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली का एक इलाका भीषण जल संकट की चपेट में। वजीराबाद प्लांट बंद होने से बड़ी परेशानी। आजादपुर गांव में सप्ताह भर से पानी की किल्लत बनी हुई है। कभी कभार पानी आता है तो नलों से दूषित पानी निकलता है। पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण पूरा गांव जल संकट से जूझ रहा है। लोग पानी खरीद रहे हैं या फिर दूर दराज से लाना पड़ रहा है। जल बोर्ड का कहना है कि अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद वाटर प्लांट को बंद करना पड़ा, इसलिए समस्या है। रविवार से आपूर्ति नियमित होने की उम्मीद है। दिल्ली में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना।
राजधानी दिल्ली में शनिवार को तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई और पूरे दिन धूप खिली रही। हालांकि सोमवार से मौसम में बदलाव आएगा, जिसमें तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 16 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या, इलाके में मची सनसनी, आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले के न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गौतम विहार में एक 16 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस हत्याकांड को लेकर इलाके में सनसनी फैल हुई है। वह पुलिस आरोपी की तलाश में लगी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश, काला जठेड़ी गैंग के 2 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत द्वारका में कुख्यात काला जठेड़ी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों अंकित और विनोद को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इनके पास से देसी कट्टा व सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद हुई है। दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी रामायण मंदिर विवाद, कब्जे की कोशिश, गार्ड को बंधक बनाने का आरोप। दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित श्री रामायण विद्यापीठ मंदिर पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि एक पक्ष ने महिला बाउंसर और गार्ड को बंधक बनाया और पुलिस ने लगभग 25 लोगों को हिरासत में लिया है। पूर्वी दिल्ली को सौगात, शास्त्री पार्क से मयूर विहार तक नया मेट्रो रूट, कुल 8 स्टेशन होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो फेज 5 क्लोज बी के तहत शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज 3 तक 13.20 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इस रूट पर कुल 8 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 3 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। इस नई लाइन से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस कॉरिडोर के प्रमुख स्टेशनों में शास्त्री पार्क, निर्माण विहार, त्रिलोकपुरी, मयूर विहार फेज 3, न्यू कौंडली, पटपड़गंज, गीता कॉलोनी, गांधीनगर मार्केट और कैलाश नगर शामिल हैं। इस परियोजना से सेंट्रल दिल्ली से साउथ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी काफी मजबूत होने वाली है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। शिव विहार मार्ग पर अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यमुना पार्क के शिव विहार मार्ग पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को 4 मई के संस्करण में प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसका ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बीते 3 दिनों में 20 से अधिक भारी वाहनों का अभियान चलाकर चालान किए और सड़क पर पार्किंग न करने की हिदायत भी दी। कार्रवाई के बाद मार्ग पर यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है और लोगों को जाम की समस्या से काफी राहत मिली है। पूर्वी दिल्ली में ललिता पार्क स्थित मंदिर के निकट मीट की दुकान पर स्थानीय लोगों ने दर्ज कराई आपत्ति हटाने की मांग। जी हां, ललिता पार्क स्थित शिव शक्ति मंदिर के पास चल रही मीट की दुकानों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी RWA लक्ष्मी नगर ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। धार्मिक भावना आहत होने और आस्था का हवाला देते हुए मंदिर के रास्ते में लग रही इन दुकानों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस मामले में कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आतंकी हमले की धमकी के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की बड़ी सुरक्षा, DDO मार्ग पर अलर्ट, बंगाल चुनाव से कनेक्शन। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में आतंकी धमकी मिलने के बाद वृद्धि कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं। कार्यालय के आसपास से बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है और CCTV निगरानी को भी सख्त कर दिया गया है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि एक कारण यह भी है कि बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि विपक्ष यहां पर प्रदर्शन न कर सके। टाउन हॉल को दिल्ली सरकार पर्यटन केंद्र के रूप में करेगी विकसित, संग्रहालय के लिए नए स्थान की हो रही तलाश। दिल्ली नगर निगम का प्रस्तावित संग्रहालय अब टाउन हॉल में नहीं बनेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार इसका अधिग्रहण कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। MCD अब लाहौरी गेट स्थित सुंदरीकृत हवेली में संग्रहालय बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि MCD का यह निर्णय दिल्ली सरकार के उस निर्णय के बाद सामने आया है जिसमें टाउन हॉल का अधिग्रहण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की योजना है कि इसे केंद्र सरकार की नेशनल मिशन फॉर डेवलपिंग 50 ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन योजना के टाउन हॉल का जीर्णोद्धार कर इसे एक बड़े पर्यटन व विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यमुना बाजार में खतरनाक हो चुके 52 और घरों को खाली करने का नोटिस, पुराने पंडितों के पुनर्वास की उठी मांग। पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार में निगम बोध घाट के पास 52 और लोगों को जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे के कारण घर खाली करने का नोटिस दिया है। निवासियों में इस पर जानकारी न मिलने से नाराजगी है, जबकि स्थानीय पार्षद ने वर्षों से रह रहे पंडितों के लिए वैकल्पिक आवास की मांग की है।
दिल्ली के निगम बोध घाट पर बनेगा देश का पहला साधु समाधि घाट। साधु संतों के शवों का होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के सबसे पुराने शमशान घाट में साधुओं के अंतिम संस्कार के लिए अलग से स्थान होगा। अभी तो सामान्य स्थानों पर ही संस्कार किया जा रहा था, लेकिन कई साधुओं ने विशेष सम्मान के लिए अलग से घाट बनाने की मांग की थी। ऐसे में VVIP सौदा स्थल के नजदीक ही इस स्थल को बनाया जाएगा। इसका नाम साधु समाधि घाट रखा गया है। पाकिस्तान की ISI अब शहजाद भट्टी के दम पर रच रही आतंकी साजिश, स्पेशल सेल ने किया पर्दाफाश युवा निशाने पर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक और नई खतरनाक रणनीति अपना रही है। अपनी सीधी संलिप्तता को छिपाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी से बचने के लिए ISI अब अपने एजेंट व पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का सहारा ले रही है। मैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों को ISI की इस नई रणनीति के बारे में पता चलने के बाद भट्टी के नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच तेज कर दी है। 42 साल बाद 1984 दंगा पीड़ित को मिलेगी सरकारी नौकरी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर खुला रास्ता। जी हां, वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगों में अपने माता पिता को खोने वाले एक पीड़ित को 42 साल बाद सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली सरकार ने 53 वर्षीय पीड़ित पंकज बख्शी के नाम की सिफारिश नौकरी के लिए कर दी है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार की 2006 की उस योजना के तहत की जा रही है जिसमें दंगा पीड़ितों को रोजगार देने का प्रावधान है। मुझे SI से कांस्टेबल बना दो, दिल्ली पुलिस अफसर ने मांगा डिमोशन तो चौंक गए अफसर। जानिए क्या थी वजह। जी हां, आप किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हो, आपके लिए जॉब में प्रमोशन बहुत मायने रखता है। अगर पुलिस फोर्स की नौकरी हो तो हर कोई यह चाहता है कि आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन मिल जाए। वैसे पुलिस में प्रमोशन को आमतौर पर सफलता और प्रतिष्ठा का मील का पत्थर माना जाता है। वर्षों की सेवा, समर्पण और फील्ड अनुभव के बाद सब इंस्पेक्टर यानी कि SI के पद पर प्रमोट होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस से एक अनोखा मामला सामने आया है जिसने इस सोच को असमंजस में डाल दिया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय, 9 मंत्रियों ने भी ली शपथ। जी हां, तमिलगा वेत्री कजगम यानी कि TVK के चीफ सी जोसेफ विजय रविवार को सुबह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस समारोह में कई सीनियर नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्मी हस्ती और पार्टी वर्कर शामिल हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। में TVK 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 234 मेंबर वाली असेंबली में मेजोरिटी का आंकड़ा पार करने के लिए कई पार्टियों का सपोर्ट हासिल किया। हालांकि TVK को अपने दम पर सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के तुरंत बाद कांग्रेस ने विजय को समर्थन दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टियों बिथु थलाई, चिरू थेगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी विजय की लीडरशिप वाली सरकार को बिना शर्त सपोर्ट देने का ऐलान किया। दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले सावधान, अब इस धारा के तहत हो रही FIR, जाने इसके मायने। अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं तो अब अपनी आदत सुधार लें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने FIR दर्ज करना शुरू कर दिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से पूर्वी रेंज की एडिशनल कमिश्नर विजयंता आर्या ने बताया कि 4 मई से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत 4 मई से लेकर 9 मई तक 7249 लोगों के चालान काटे गए। इसमें रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ 72 FIR दर्ज की गई है। शादी समारोह के लिए नहीं बुक करना पड़ेगा, मैरिज हॉल उत्सव भवन में कर सकेंगे आयोजन। गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब शादी, विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए शहर के महंगे मैरिज हॉल का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिला पंचायत राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में पंच उत्सव भवन बनाने की योजना तैयार की है। इन भवनों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक उत्सव भवन का निर्माण लगभग 41 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उत्सव भवनों में सामाजिक आयोजन और सरकारी कार्यक्रमों के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। लोक अदालत में हुआ 1,59,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा, 390 करोड़ 14 लाख का मिला राजस्व। राजधानी दिल्ली में शनिवार को सभी जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थानीय लोक अदालतों, ऋण वसूली अधिकरणों, राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें चेक बाउंस मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले, बैंक रिकवरी मामले, वैवाहिक विवाद यानी कि तलाक मामलों को छोड़कर भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विवाद, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम से संबंधित मामले तथा ट्रैफिक चालान शामिल थे।
दिल्ली के जमा मस्जिद मेट्रो के पास बना कूलिंग जोन, इस तरह मिलेगी लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली सरकार लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए हीट वेव एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसी दिशा में ओल्ड दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पहल पर पुरानी दिल्ली क्षेत्र में जमा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास आम लोगों की सुविधा और राहत के लिए विशेष कूलिंग जोन तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल व्यवस्थाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों तक वास्तविक राहत पहुंचाना है। हॉलिडे पैकेज मेंबरशिप कार्ड के बहाने ठगी, टूर एंड ट्रेवल कंपनी मालिक समेत 3 गिरफ्तार। आईटी इंजीनियर, टीचर्स और फार्मासिस्ट को झांसे में लेकर हॉलिडे पैकेज मेंबरशिप कार्ड के बहाने ठगी करने वाले टूर एंड ट्रेवल कंपनी मालिक समेत 3 जालसाजों को सेक्टर 24 थाने की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। ये पीड़ितों को पहले डिनर पर बुलाते थे, उन्हें स्कीम बताने के बाद 3 से 4 लाख रुपए लेकर मेंबरशिप कार्ड देते थे। पुलिस के मुताबिक कंपनी के कर्मचारी पंपलेट बांटते हैं। मेंबरशिप में 70 दिन का हवाई यात्रा, 2 मूवी टिकट, 10 ग्राम सिल्वर सिक्का, 4 किस्त में रुपये जमा करने पर छूट और 4 ग्राम सोने का सिक्का देने का ऑफर देते थे। फिर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ठगी के दौरान आरोपी ग्राहक को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्जी दस्तावेज दिखाते थे ताकि लोग इन पर विश्वास कर सके। सीएम रेखा गुप्ता का ऐतिहासिक फैसला, सेंट्रल रिज का 673 हेक्टेयर इलाके आरक्षित वन घोषित क्षेत्र में लगेंगे नीम, पीपल और जामुन के पेड़। जी हां, दिल्ली सरकार ने राजधानी में पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सेंट्रल रिज क्षेत्र के लगभग 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। यह अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत जारी की गई है। यह क्षेत्र वन विभाग के वेस्ट जोन के अधीन आता है और यह सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास के हिस्सों से जुड़ा हुआ है। सड़कों पर नजर, दफ्तरों में चैटबॉट, एआई से सरकारी कामकाज होगा हाईटेक, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, सरकारी सेवाओं को और स्मार्ट, तेज, पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी। एआई के जरिए स्मार्ट गवर्नेंस, मंजिल सर्विस डिलीवरी की सेवा बेहतर होगी। प्रदूषण के कारण पर निगरानी बढ़ेगी, सड़कों पर हादसे को रोका जा सकेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सही इस्तेमाल किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के आईटी विभाग ने एआई आधारित ऐसे इनोवेशन पर काम करने वाली कंपनियों को बुलाने के लिए एक प्रेसन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि बीओएल जारी करने जा रही है। तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक रिसर्च संगठनों और इंडस्ट्री बॉडीज ऐसे एआई आधारित समाधान 12 मई से 1 जून तक सरकार को भेज सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।